आज के क्लास में हम करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। इससे संबंधित जो फॉर्मूला है उसको करेंगे। देखिए अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैंने इसमें दो ठो लिख चुका है फॉर्मूला और इसी पर जो है ना आपको पूछा जाएगा प्रश्न। रैखिक समीकरण का जो है व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, जहां ए और बी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। आप ध्यान रखेंगे ए और बी 0 के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता है। ध्यान देंगे आप, यहाँ पे है दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण। कितने समीकरण है यहाँ पे? दो, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आप इससे परिचित है, हम रिवाइज करवा रहे हैं फॉर्मूला का, ठीक है ना। आइए यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 5x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0, ध्यान देंगे ये समीकरण एक हमने माना। इधर मैं लिखता हूँ 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण 2 बना। समीकरण एक में एक्स वाई भी है, ध्यान देंगे आप, यानी समीकरण एक से अगर आप चाहते हो निकालना a1 का मान आसानी से निकलेगा, क्योंकि x का गुणांक आपका a1 कहलाएगा, ये y का गुणांक आपका कहलाएगा क्या? b1 कहलाएगा, और ये क्या हो जाएगा? c1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर समीकरण 2 में आप आते हैं, इसमें जो है x का गुणांक आपका a2 कहलाएगा और इसका ये b2 कहलाएगा और ये दो क्या हो जाएगा? आपका c2 हो जाएगा। आपने समझा? बिल्कुल ठीक है। देखिए यानी कहने का मतलब है आप समझ गए होंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार से होता है, मतलब इस प्रकार से दो समीकरण के बारे में बात किया जाएगा इसमें। ध्यान देंगे अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे पूछा जाएगा फॉर्मूला, कहेगा ना कि अगर शर्त दे देगा, अगर किसी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो है दिया गया है, कंडीशन क्या है कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो पूछा जा सकता है कि हलों की संख्या कितनी होगी, मतलब कितने हल हो सकते हैं। तो आंसर होगा केवल एक हल या अद्वितीय हल। अगर अद्वितीय हल है या केवल एक हल है, इसमें से कोई एक ही देगा, दोनों आपको नहीं देगा, क्योंकि केवल एक हल या अद्वितीय हल सेम चीज होता है। अब आपको पूछा जा सकता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, काटेगा। युग्म का नाम क्या होगा? तो संगत या अविरोधी युग्म होगा। यानी इस एक कंडीशन से आपको तीन तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। समझे नहीं समझे? ठीक उसी प्रकार से यानी कहने का मतलब है कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है, b1 क्या है? 3 बटा 4, क्या बराबर है? दिख रहा है? नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? हलों की संख्या तो केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, और ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा, और युग्म का नाम संगत या अविरोधी होगा। नहीं समझे? ठीक है, समझ गया ना? अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे ये दो नंबर में क्या है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए सब आ गया ऐसा इस रूप में आगे काटने छाटने के बाद, यानी 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, यानी सब बराबर आ गया, या 4 बटा 3 4 बटा 3 4 बटा 3। कहने का मतलब है, मतलब दोनों समीकरण को मिला करके a1 बटा a2 भी b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये तीनों आपस में क्या बराबर अगर आ गया, तो हलों की संख्या क्या होगा? उसका अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल। अगर ग्राफ पूछा जाए तो संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा। और युग्म का नाम क्या होगा? तो संगत या आश्रित। नहीं समझे? यानी कहने का मतलब है आप वहां पे निकालोगे जिस प्रकार से मैंने निकाला a1 यहाँ पे b1 और c1, ठीक उसी प्रकार से समीकरण दिया रहेगा, उसको निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। देखिएगा ठीक उसी प्रकार से तीसरे नंबर में क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अगर मान लीजिए a1 बटा a2, अगर आपका a1 बटा a2 इतना आ गया, b1 बटा b2 भी इतना आ गया, लेकिन c1 बटा c2 आपको इक्वल है ही नहीं, ये मान लीजिए है 4 बटा 3, यानी c1 बटा c2 इक्वल है ही नहीं, तो क्या होगा? यानी इस प्रकार से अगर आपको दिख गया तो जाहिर सी बात अगर हलों की संख्या पूछेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, और ग्राफ पूछेगा तो समांतर होगा, और युग्म का नाम पूछेगा तो असंगत या विरोधी होगा। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये कहां से लाया? अरे कुछ नहीं, देखो ना यहाँ पे अगर मानते हैं इसको हम कि 3x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, इसको मैं बना देता हूँ 2x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। देखो सब कहीं ना, जब बांटोगे तो 3 बटा 2 3 बटा 2 4 बटा 3 आया कि नहीं आया? वैसे तो मैंने निकाला, आपके दिमाग में ये चल रहा था, अब शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। समझे नहीं समझे? गुड। अगर समझे है ना तो वीडियो को क्या करें, प्यारा सा लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। समझ में आया हो ना तो कमेंट में फटाफट बताइए कि आपने समझा या नहीं समझा। मैं अगले क्लास में आपके लिए चौथा नंबर पाठ का जो है क्या है आप कमेंट में बताना, मैं उसका फॉर्मूला लेकर के आ जाऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। थैंक यू।